DLED सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में मैंने आपको शिक्षा के अर्थ, परिभाषाएं, उसके महत्व से संबंधित बिंदुओं की चर्चा मैंने आपसे की थी। उसी के अगले क्रम में मैं आप सभी लोगों को आज शिक्षा के उद्देश्य का अध्ययन कराएंगे। एम ऑफ एजुकेशन में आपको, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं, क्योंकि शिक्षा भी एक प्रक्रिया है। अतः इसके लिए भी हमें कुछ उद्देश्य अवश्य बनाने चाहिए और होने भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया है। शिक्षाविदों ने शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और ये उद्देश्य काल, देश एवं परिस्थिति के अनुसार इनके उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। इनका निर्धारण समय, यानी जब इसका हम निर्धारण करने लगे तो इसके निर्धारण समय एक विशेष आवश्यकता होती है कि शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर हमें उद्देश्य को बनाने चाहिए और इस शिक्षा के उद्देश्य को हम 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है इसका व्यक्तिगत उद्देश्य है और तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य है। अब जैसे सबसे पहले हम आपको इसके सामान्य उद्देश्य बताएंगे। अब जैसे सामान्य उद्देश्य में, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक आवश्यकता है, इसी के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं तथा विचारों आदि का ज्ञान से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से यदि हम इसको कहें कि एक मानव सुखमय एवं शांतिमय जीवन इस शिक्षा के द्वारा व्यतीत कर सकता है। इसी संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के उद्देश्य को अधिक संगत, न्याय संगत, निश्चित एवं संबद्ध करने का प्रयास किया है। हम आपको इसके सामान्य उद्देश्य में कुछ बिंदुवार आपसे हम चर्चाएं करेंगे। कुछ बिंदुओं को हम आपको पहले ही अवगत कराते चल रहे हैं। जैसे चरित्र निर्माण का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास संबंधी उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास संबंधी उद्देश्य, संतुलित विकास संबंधी उद्देश्य, पूर्ण नागरिकता का है, आत्माभिव्यक्ति का है। इस तरह से बहुत सारे इसके लगभग हम आपको 8-10 बिंदुओं के अंतर्गत इस शिक्षा के सामान्य उद्देश्य की चर्चा करेंगे। इसमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे कि अभी हम आपको सबसे पहले किसका उद्देश्य पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य।
फिर आपको हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य बताएंगे, फिर शिक्षा के हम सामाजिक उद्देश्य बताएंगे। तो पहला जो शिक्षा का जो सामान्य उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है, यानी चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। देखिए, स्पेंसर ने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। अब स्पेंसर की बात को यदि आप समझें कि जब चरित्र होगा तो शिक्षा ऑटोमेटिक आ जाएगी। मनुस्मृति में लिखा है, शिक्षा के इस उद्देश्य में चरित्र के ही सापेक्ष में लिखा है कि एक व्यक्ति बहुत विद्वान है किंतु उसका चरित्र ठीक नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ गायत्री मंत्र को जानता है लेकिन उसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो उन दोनों का कंपैरिजन किया गया कि इन दोनों में किसका जो चरित्र है वो अच्छा है। तो हमारे समाज के विद्वत लोगों ने, शिक्षाविदों ने कहा कि जो मात्र गायत्री मंत्र जानता है, क्योंकि इसका चरित्र बहुत अच्छा है इसलिए ये महान आदमी हुआ। उसी तरह से स्पेंसर की बात होती है, क्योंकि हर्बर्ट ने भी लिखा कि शिक्षा का संपूर्ण कार्य एक बंध में बांधा जा सकता है, वह क्या है? नैतिकता। अर्थात सामाजिक हो अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना अति आवश्यक है। जैसे एक अंग्रेज विद्वान था, उसने लिखा कि यदि चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। इसीलिए व्यक्ति को अपने चरित्र के निर्माण में शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है। मानव को मानव बनकर रहना ये शिक्षा ही सिखाती है और यही उसका परम लक्ष्य होता है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, उसका राष्ट्रीय स्तर ऊंचा होगा और वही व्यक्ति वो शिखर तक पहुंचेगा। क्योंकि कुछ विद्वानों ने चरित्र का विस्तृत एवं बड़ा भिन्न अर्थ लगा लेते हैं। जिन मनुष्य का चरित्र बन जाता है वे सभी अपने अनुसार उद्देश्य या आदर्श निर्धारित करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी सिद्धांत नैतिकता की ओर ले जाते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि मनुष्य का जो चरित्रवान तभी संगत है जब वह नैतिक कार्य पर अधिक बल दे, यानी वो नैतिक कार्य पर अधिक बल जब देगा तो क्या हो जाएगा? चरित्रवान हो जाएगा। और जब चरित्रवान हो जाएगा तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मल्स डेवलपमेंट दिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले वह व्यक्ति अन्य लोगों के विकास को अधिक प्रभावित करेगा। अच्छे चरित्र द्वारा व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होंगे। अच्छा चरित्र से मनुष्य के व्यवहार एवं जीवन दर्शन में दृढ़ता आती है। इससे व्यक्ति के विचारों में बड़ी शुद्धता आती है। व्यक्ति अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों को छोड़ देता है और चरित्र ही मानवता और पशुता की सीमा का निर्धारण भी करता है। व्यक्ति का चरित्र ही सभ्यता और संस्कृति का रक्षक एवं पोषक होता है। वही जो भी कुछ सीखता है वह अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देता है। आदर्शवादियों के विचारों एवं दर्शनों का प्रमुख आधार चरित्र है। यदि आदर्शवाद में से चरित्र को हम हटा दें तो उसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अब इसके लिए जो चरित्र विद्वानों ने बनाया कि कैसे कैसे हम चरित्र के निर्माण
को मजबूत करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया, जैसे दर्शन में ही आप देखें, प्रकृतिवादी और व्यवहारवादी इसको बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। वो कहते हैं, उनका कहने का जो प्रारंभ ही होता है, चरित्र की शिक्षा देना एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने व्यर्थ है। अब क्या है कि चरित्र के जो विकास है, जो उद्देश्य है, उसको कुछ लोगों ने आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे चरित्र निर्माण तथा जीवन यापन अलग अलग पहलू हैं। चरित्र निर्माण के साथ जीवन यापन संबंधी शिक्षण भी आवश्यक होते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपने चरित्र तो बना दिया, लेकिन उनके जो जीविकोपार्जन का जो कार्य है वो कौन करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अंतर्गत क्या हम चारित्रिक विकास यदि करते हैं तो समझिए कि कोरी कल्पना है, जबकि बालक शिक्षक को बिल्कुल विपरीत क्रियाकलाप करते हुए देखता है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी शिक्षक चरित्रवान होना आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। ये जो विचार हैं विद्वान लोगों की, यह उनकी अपनी एक आलोचनाएं हैं, यह उनके अपने एक विचार हैं। क्योंकि स्थान और समय के अनुसार चरित्र की परिभाषाओं में भी बड़ा परिवर्तन होता रहा है। यह एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चरित्र किसको कहा जाए, बड़ा कठिन है, क्योंकि चरित्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो चारित्रिक विकास का उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक को केवल चारित्रिक उपदेश देना और उसके प्राकृतिक विकास को अवरुद्ध करना। क्योंकि कोई भी बालक ये सोचता है कि शिक्षा केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, जिससे आधुनिक विकासशील युग में उसे हम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी इस तरह से कुछ लोगों ने इसको आलोचनात्मक ढंग से इसकी व्याख्या की। जैसे चरित्र की शिक्षा के उपरांत जो बालक है या अन्य कोई बालक है, नवीन छात्रों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि स्वयं उन्हें निम्न स्तर से समझता है। ये वे लोग हैं जो चरित्र निर्माण में वो अपनी बात बताते हैं कि नहीं, शिक्षा में चरित्र सर्वोपरि नहीं है बल्कि सम्यक है। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें बालक को चरित्र निर्माण करना चाहिए।